कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एक्सरसाइज 5 चल रही थी आंकड़ों का प्रबंधन। देखो ये अंक 8 की है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था अगले वाले वीडियो में आपके लिए बताया था दंड लेखा चित्र। ठीक है, अब हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब एक्सरसाइज आपकी 5.2 है और इसमें आपके लिए बताया जाएगा वृत्ताकार आलेख और पाई चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं। और अगर आपके लिए पाई चार्ट दे रखा है तो आप क्वेश्चनों के आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। इसी क्रम में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए कि एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, जिससे प्राप्त आंकड़ों को समान पाई चार्ट में ये दर्शाया गया है। तो इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये वाला पाई चार्ट आपका बन रहा है। पाई चार्ट का मतलब है एक वृत्त में सारे आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। देखो इसमें जो मनोरंजक संगीत पसंद करते हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं वो 40% है, यानी 100 में से 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो मनोरंजन पसंद करते हैं। उप संगीत 20% व्यक्ति पसंद करते हैं, संगीत 10% व्यक्ति पसंद करते हैं और लोक संगीत 30% व्यक्ति ही पसंद करते हैं। ये आपका पाई चार्ट बन गया है और इसके आधार पर हमें यहाँ आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक है ना, तो कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे। देखो यहाँ जो शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं तो 10%, यानी 100 में से 10 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो देखो फर्स्ट का जब आप आंसर देंगे, जब इसका हल निकालेंगे तो हल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यदि 10 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल युवा व्यक्तियों की संख्या है वो 100 है। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 10 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल युवा बराबर है 100। कितने के हैं, क्योंकि इसको परसेंट दे रखा है, 100 में से 10 व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, इसीलिए या इसलिए वजह इस प्रकार से आएगा। एक व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है तो कुल युवा होंगे, देखो बेटा ये वाली संख्या ऊपर आएगी और ये वाली संख्या नीचे आएगी। इसीलिए कितने व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो ये डट डट लगा है, ऊपर वाली बात आई है, तो कुल युवाओं की संख्या होगी 100/10 × 20। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो 0 से ये 0 कट गया, 2 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल युवाओं की संख्या का जो सर्वे किया गया है वो 200 व्यक्तियों का किया गया है। आपका पहला आंसर 200 युवा होंगे। नंबर सेकंड वो कह रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे जब 100 में से हम गणना कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो मनोरंजन पसंद किया जा रहा है वो कौन सा किया जा रहा है, जो कौन सा संगीत पसंद किया जा रहा है वो किया जा रहा है मनोरंजन। क्यों, क्योंकि मनोरंजन का प्रतिशत अधिक है और सबसे कम कौन सा किया जा रहा है, वो शास्त्रीय किया जा रहा है। इसके बाद में कौन सा किया जा रहा है, लोक संगीत पसंद किया जा रहा है। तो हमें परसेंटेज से ही मालूम पड़ जाता है, प्रतिशत से ही मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो सेकंड का आप जवाब दे सकते हैं कि मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है या
किया गया, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये आपका सेकंड का जवाब होगा। अब देखो थर्ड है आपका, क्या कह रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी 1000 सीडीओं पर ये सारी 1000 सीडियां बना रही है पूरी कंपनी, तो मनोरंजन की कितनी सीडी बनाएगी, उपशास्त्री की कितनी सीडी बनाएगी, शास्त्री की कितनी बनाएगी, लोक की कितनी बनाएगी। तो इसे अपन निकालेंगे तो कुल सीडियों की संख्या कितनी है बेटा, कुल सीडीओ की संख्या या सीडी की संख्या बराबर है 1000, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें प्रत्येक प्रकार की सीडी बनानी है, तो मनोरंजक की कितनी सीडी होंगी बेटा, मनोरंजक की सीडी की संख्या, और ये बराबर होगी बेटा 1000 का कितने परसेंट है, 40%। 1000 का आप कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1000 गुणा 40/100। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखो 0 से ये 0 कट गया, इस वाली 0 से ये 0 कट गया, और 100 का गुणा जब अपन 4 से करेंगे कितना आएगा, 400। तो मनोरंजन की जो सीडी बनेगी वो 400 सीडी बनेगी। दूसरा नंबर आ रहा है लोक का, लोक संगीत। लोक संगीत की सीडियों की संख्या, सीडी की संख्या। अब इसमें क्या है, पूरी 1000 का निकालना है आपको। 1000 का क्या परसेंट निकालोगे आप, 30%। तो देखो 1000 इंटू 30/100 के होगा, तो एक 0 से एक 0 कट गई, इस वाली 0 ये गई, 3 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 300 सीडी आएगी, ठीक है ना। फिर लोग, ये तो मनोरंजन का हो गया, ये लोक संगीत हो गया। अब रह गया हमारा शास्त्रीय, या लिखेंगे शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, और ये बराबर होगी 1000 का क्या परसेंट निकालेंगे बेटा, 10% निकालेंगे, तो 1000 इंटू 10/100 आएगा। तो देखो 0 से 0 गया, एक 0 से एक 0 गया, कितना आया बेटा हमारा, कितना आया, 100 आया, ठीक है। तो 100 सीडी बनेगी, वो किसकी बनेगी, शास्त्रीय संगीत की बनेगी। और अब हमें निकालना है शास्त्रीय संगीत की, उप शास्त्रीय संगीत की सीडियों की संख्या। तो ये क्या निकालेंगे बेटा, 1000 का 20% निकालेंगे, कितना बनेगा, 1000 इंटू 20/100 आएगा। देखो एक 0 से ये गया, इससे ये गया, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 200। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारे लिए पाई चार्ट दिया हुआ है तो आसानी से आप उनके जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। आप आसानी से उनके जवाब दिए जा सकते हैं। और अगर हमारे लिए एक आंकड़े दे रखे हैं और उनका पाई चार्ट बनाना है तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप का हमारे लिए दे रखा है और आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है ना। कि यहाँ ऋतु दे रखी है और यहाँ मतों की संख्या है, मतों की संख्या है, ठीक है ना। यहाँ ग्रीष्म है, ऋतु है और इसके मत पड़ रहे हैं 90, वर्षा है, इसके मत पड़ रहे हैं 120, और शीत है, इसके मत पड़ रहे हैं 150। ये हमारा क्वेश्चन है कि भैया एक सर्वे किया गया है, कितने व्यक्तियों का, 360 व्यक्तियों का, कितने का बेटा, 360 व्यक्तियों का एक सर्वे किया गया है,
ये मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया है। ठीक है कि भैया कितने व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु पसंद करते हैं, कितने वर्षा ऋतु पसंद करते हैं, कितने शीत ऋतु पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ संलग्न है। तो यहाँ सबसे पहले ये पाई चार्ट बनाना है। इसका क्या बनाना है, एक यानी किस ऋतु को सबसे, हाँ इसको क्वेश्चन आंसर देने पहले नंबर पहला कह रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो आप इसको देख करके बता देंगे कि भैया जिसमें मतों की संख्या सबसे ज्यादा है वो कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। तो पहला आप जवाब दे देंगे कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, सबसे अधिक मत मिले। सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप जवाब देंगे कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको हमें इनका केंद्रीय कोण निकालना है बेटा। तो देखो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या है वो 360 है। कितनी है बेटा, 360 है। तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 360 डिग्री बराबर 360 व्यक्ति बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, तो अपन आसानी से लगा सकते हैं कि एक मत बराबर कितना होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। एक मत है वो 1 डिग्री के बराबर है। तो इनके अपन को निकालेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु का त्रिज्यखंड का कोण, ग्रीष्म ऋतु के त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण ये बराबर होगा 90 × 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसी हिसाब से हम वर्षा ऋतु का भी निकाल सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 120 × 1 डिग्री बराबर 120 डिग्री। और शीत ऋतु का निकालेंगे तो ये बराबर होगा 150 × 1 बराबर 150 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, अब इन्हें वृत्त पर निर्धारित कर सकते हैं। देखो एक लाइन कर देंगे, ये हमारा त्रिज्या कहलाएगी। पहले 101 पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 का इस टाइप में बनेगा। ये हमारा ग्रीष्म ऋतु को व्यक्त करेगा, ग्रीष्म ऋतु को व्यक्त करेगा। फिर इस वाली रेखा खंड पर अपन 120 का कोण बनाएंगे इस टाइप में। ये 120 का कोण बन गया, ये वर्षा ऋतु को व्यक्त करेगा। और शेष बचा हुआ है वो शीत ऋतु को व्यक्त करेगा, ये 150 डिग्री का बनेगा। इस हिसाब से